नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले लेक्चर तक दोस्तों हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस के जो हमारे 5 पार्ट थे, 5 मेन पार्ट थे, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज इस चैप्टर का मतलब चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का लास्ट पार्ट हम लोग लेने वाले हैं, जो है गवर्नमेंट बजट के ऊपर। अब ये बजट क्या होता है दोस्तों, अब हम सबको मालूम है हमारे घर में क्या होता है, इनकम होती है और उसका क्या बनता है कि एक्सपेंडिचर का हमारा एक बजट बनता है। अब बजट मतलब क्या होता है कि हमारे मम्मी लोग क्या करते हैं अभी ऑर्डिनरीली कि इस मंथ में मतलब अगले महीने में समझो महीने की 1 तारीख को क्या हो गया, घर में इनकम आ गया। घर में इनकम आ गया तो ये लोग क्या करते हैं कि अब महीने भर में हम लोगों का खर्चा क्या क्या है वो एक बार बाजू में निकाल लेते हैं कि मतलब ग्रोसरी के लिए कितना लगेगा, मिल्क के लिए कितना लगेगा, या तो फिर हेल्थ का किसी का क्या होता है मेडिसिन होता है घर में, उनके लिए कितना लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर प्लान कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, पहले इनकम प्लान कर लेते हैं कि इनकम कितना आने वाला है घर में, उसके बाद उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है बजट। बजट मतलब क्या है दोस्तों कि आज प्रेजेंट में खड़े रह के फ्यूचर में क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है, फ्यूचर में क्या इनकम होने वाला है, इसका क्या करना है, एस्टिमेशन करना और उसके हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करना, इसे ही बोलते हैं बजट। अब ये जब स्मॉल स्केल में किया जाता है दोस्तों तो इसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड बजट। मतलब हमारे घर में जो हर महीने में बजट बनता है वो बजट। और ये जब गवर्नमेंट करती है दोस्तों तो इसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है आगे फ्यूचर में वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। फिर फ्यूचर में गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना होने वाला है, मतलब कितना मिलने वाला है वो एस्टिमेट करते हैं। और उस हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि किधर किधर हमें एक्सपेंडिचर करना है, कौन सी प्रायोरिटी लाइन्स है हमारी, किधर हमें लास्ट में एक्सपेंडिचर करना है, किधर हमें फर्स्ट करना है, किधर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है। ये सब डिसीजन गवर्नमेंट ले पाती है किसके वजह से, बजट के हिसाब से। तो दोस्तों गवर्नमेंट बजट मतलब सिंपली क्या होता है कि बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रिसीट एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आप सबको मालूम है कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है दोस्तों, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इंडिया में क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। तो इसके पहले मतलब फाइनेंशियल ईयर के पहले क्या करती है गवर्नमेंट, अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलने वाला है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कितना कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है, कहाँ कहाँ करने वाली है, वो सबका क्या करती है, बजट बनाती है, एक स्टेटमेंट बनाती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। तो सिंपली क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक्सपेक्टेड रिसीट और प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर बताता है। मतलब आज प्रेजेंट में खड़े रह के फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेंडिचर होएगा और फिर फ्यूचर में हमारी रिसीट्स क्या क्या होगी, ये सब हम लोग जानकारी लेंगे तो इसे हम बोलेंगे बजट। अब इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दोस्तों उसका आर्टिकल 112 क्या बोलता है कि हर गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, ईयर से पहले मतलब फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले इस फाइनेंशियल ईयर के एनुअल स्टेटमेंट क्या करने चाहिए, पार्लियामेंट में दे देनी चाहिए। तो ये इसी कंसेप्ट से क्या निकलता है दोस्तों, बजट निकलता है। मतलब बजट के जो भी पार्ट्स होते हैं दोस्तों तो इस आर्टिकल 112 से ही आते हैं। अब बजट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो बजट में 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं पूरे कंट्री को, जो जनवरी एंड में होता है। ऑब्वियसली वो फरवरी में होता था पहले, बट अभी वो क्या कर दिया जाए, प्रीपोन करके उसको जनवरी में कर देते हैं। ये 6-7 साल से ये चेंज हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इस बजट में आगे के फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या होगा, कौन से इस पे मतलब सेक्टर्स पे हमारा एक्सपेंडिचर होगा, कौन से सेक्टर से कितना इनकम आएगा, ये सब होता है बजट में। तो 7 बजट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, फाइनेंस बिल, एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल एंड बजट एट ग्लांस। अब ये हमें सिर्फ हमारी बुक में क्या दिया गया है, सिर्फ 7 बजट डॉक्यूमेंट दिया गया है। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या कि कितना इनकम आने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है उसकी। फिर डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है कि बहुत सारे पब्लिक अथॉरिटीज अब सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें इतना अभी एक्सपेंडिचर लगने वाला है तो आप हमें इतना ग्रांट दीजिए। तो ये हो गया डिमांड फॉर ग्रांट। फाइनेंस बिल क्या होता है दोस्तों कि जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके जो भी चेंजेस होते हैं वो फाइनेंस बिल्स में आते हैं। मतलब किस पे ज़्यादा टैक्स रेट अगर गवर्नमेंट को बढ़ाना होगा, कम करना होगा, कोई नई सेक्शन लाना होगा, कोई सेक्शन को हटा देना होगा, तो ये सब गवर्नमेंट किससे करती है, फाइनेंस बिल से करती है। फिर उसके बाद दोस्तों एक्सपेंडिचर बजट मतलब क्या क्या एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, रिसीट बजट क्या क्या रिसीट होगी, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल मतलब कौन से सेक्टर्स में हम लोग कितना कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। और लास्ट है दोस्तों बजट एट ग्लांस। बजट एट ग्लांस का मतलब होता है कि पूरा बजट समराइज कर देना, इसको बोलते हैं बजट एट ग्लांस। तो अभी ये बजट जो वर्ड है दोस्तों वो फ्रेंच वर्ड
बोगेट से आया है और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि बैग कंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस बैग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाते हैं उसे बोलते हैं बोगेट। तो उससे बजट ये जो टर्म है वो डेवलप हुई। बजट का मतलब सिंपली आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्रपोज एक्सपेंडिचर और प्रपोज रिसीट का जो भी स्टेटमेंट बनता है उसे हम बोलते हैं बजट। अब बजट क्या होता है ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब सेंट्रल बजट के कुछ हमें पार्ट्स देखने हैं। इसके दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों सेंट्रल बजट। सेंट्रल बजट माने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है, हमारे पूरे नेशन का जो बजट बनाती है इंडिया का, वो होता है सेंट्रल बजट। अब सेंट्रल बजट के दो पार्ट आते हैं दोस्तों, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू और कैपिटल ये कंसेप्ट आप अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वापस एक बार क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। कैपिटल मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो एक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर या तो फिर रेवेन्यू जो हमें एक साल से ज़्यादा साल तक क्या करता है, बेनिफिट देता है। और रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, रेवेन्यू ऐसा आइटम होता है जो हमें सिर्फ एक साल तक क्या करता है, बेनिफिट देता है। एग्जांपल लेते हैं, अब समझो मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी मेरे बिजनेस में, वो प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ है 10 साल, मतलब एक बार मैंने एक्सपेंडिचर किया प्लांट एंड मशीनरी पे, वो 10 साल मुझे क्या करेगी, बेनिफिट देगी। ऑन द अदर हैंड उसके लिए क्या है, एक एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है। एएमसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसको एनुअली रिपेयर करना ही होगा। सर्टन पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको रिपेयर करना पड़ता है। तब ये आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर मेरे लिए क्या है दोस्तों, रेवेन्यू है, क्योंकि इससे मुझे क्या करना पड़ता है, हर साल इनकर करना पड़ता है। तो जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर था, क्योंकि मैंने एक साल में खरीदी, समझो ईयर 1 में खरीदी, तब वापस अब मुझे ईयर 10 में ही खरीदना पड़ेगा। बट एएमसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे हर साल करना पड़ेगा, ईयर 1 2 3 4 5 अप टू 10 ईयर्स तक, पूरे साल तक करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं रेवेन्यू आइटम। तो सेंट्रल बजट का जो सेंट्रल बजट है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट का क्या होता है दोस्तों, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। अब बजट्स मैंने आपको बोला ही था, बजट्स मतलब इन नॉर्मल सेंस क्या होता है कि रिसीट, प्रपोज रिसीट और प्रपोज एक्सपेंडिचर का क्या होता है, लेखा जोखा होता है, स्टेटमेंट होता है। तो अब रेवेन्यू बजट में रिसीट और एक्सपेंडिचर कैसे आता है दोस्तों, तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, मतलब हर साल इनकर होने वाली, हर साल नए से मिलने वाली गवर्नमेंट की कौन सी रिसीट होती है, तो टैक्स रिसीट होती है, नॉन टैक्स रिसीट होती है, मतलब जो भी टैक्सेस से मिलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेट्रा से। और नॉन टैक्स रिसीट हम सब ने एक लेक्चर में देखा था कि 7-8 टाइप की रिसीट होती है जो गवर्नमेंट को मिलती है। रेवेन्यू रिसीट मिलती है मतलब हर साल मिलती है, कोई एक बार ही मिलती है ऐसा नहीं है, हर साल मिलती है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि गवर्नमेंट का हर साल ही एक्सपेंडिचर होता ही होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है दोस्तों, इंटरेस्ट पेड, सब्सिडीज और ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट किसको पे करता है, गवर्नमेंट। तो इसके पहले के जो लेक्चर्स उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक से मनी रेज करता है। कैसे रेज करता है, उनको बॉन्ड बेचता है, इससे बॉन्ड बेचने से जो भी इनकम होता है उससे वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर बोल के लगा देता है किधर तो। अब ये जो बॉन्ड उसने, मतलब ये जो मनी पब्लिक से लिया है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। ये गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है वो हर साल देता है। इसके लिए ये गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हर साल क्या कर रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रहा है। फिर उसके बाद सब्सिडीज, हर समझो कुछ एग्रीकल्चर मशीनरी है या तो फिर एग्रीकल्चर के कुछ खत वगैरह है, फर्टिलाइजर्स है। अब ये फर्टिलाइजर्स पे गवर्नमेंट क्या करती है, हर बार सब्सिडी देती है, हर साल सब्सिडी देती है। ये एक बार देती है कि हर साल देती है, इसके लिए ये क्या हो गई, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। फिर उसके बाद ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ता है, ग्रांट देना पड़ता है ताकि वो उनका एक्सपेंडिचर कर सके। अभी समझो स्कूल्स के लिए, मतलब स्कूल कॉलेजेस में अगर टीचर्स की क्या करनी है, पेमेंट करनी है, तो ये सब ग्रांट से ही होता है दोस्तों। ग्रांट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट्स को हर साल ग्रांट्स देता है, तो उसके क्या हो जाती है, ये एक्सपेंडिचर हो जाता है सेंटर का, और स्टेट का क्या हो जाता है, ये रेवेन्यू हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों कैपिटल बजट। कैपिटल मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि जो एक साल से ज़्यादा साल में इनकर होगा, मतलब हर साल इनकर नहीं होगा, ये एक्सपेंडिचर भी इनकर नहीं होगा, और ये रिसीट आएगी तो हर साल भी नहीं आएगी। तो कैपिटल रिसीट कौन सी होती है दोस्तों, लोन फ्रॉम पब्लिक आरबीआई, डाइवेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग और लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। अब लोन्स फ्रॉम पब्लिक और आरबीआई, पब्लिक से क्या करती है गवर्नमेंट, लोन लेती है। समझो ईयर 1 में लोन ले लिया, तो हर साल लोन लेती है कि गवर्नमेंट नहीं लेती है, हर एक साल गवर्नमेंट लोन लेती है और उसके बाद 10वें साल में उसको ये कर देती है, रीपे कर देती है। वैसे भी आरबीआई से लेती है 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, एक्सेट्रा के लिए लेती है, तो इसके लिए कैपिटल रिसीट हो गया। फिर उसके बाद डाइवेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग। अब बहुत सारे जो गवर्नमेंट के वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, रेलवेज हो गया, एलआईसी हो गया, एयर इंडिया हो गया। एयर इंडिया तो बाकी अभी लिक्विडेट होने की कगार पर है, बट फिर भी ये सब क्या होते हैं, गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनीज होती है, गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल रखता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इसकी जो इक्विटी होल्डिंग है, मतलब गवर्नमेंट का जो शेयर है इसमें, वो जनरल पब्लिक को बेच देता है।
जब ये जनरल पब्लिक को बेच देता है तो वो पब्लिक इन्हें पैसे दे देती है। अब ये हर साल बेचता है क्या? गवर्नमेंट हर साल नहीं बेचता है, इसके लिए ये किधर आ गया? इक्विटी में, सॉरी कैपिटल रिसीट में आ गया। अब जैसे कि LIC का समझो, LIC का डाइवेस्टमेंट करने का प्लान चालू है, तो LIC को डाइवेस्ट करके क्या करेगा? गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज करेगा पब्लिक से और उसके बदले में LIC के शेयर दे देगा पब्लिक को, तो इसे बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। फिर लोन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट से जो भी लोन लिया वो हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट हो जाएगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किस किस पे करता है? तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे करता है। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मतलब क्या कि जो भी डैम्स बनाता है, रोड्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है वगैरह वगैरह उस पर। फिर इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट भी किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट करता है। फिर लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन चाहिए, समझो उन्हें क्या करना है? कर्ज माफ़ी करना है हमारे स्टेट में, तो वो क्या करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन मांगते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें लोन दे देता है। तो ये उनका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये अभी एक साल में तो रिपे नहीं करने वाले, उसके बाद 10-5 साल में रिपे करने वाले हैं। फिर उसके बाद हो गया दोस्तों एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड डिफेंस। अब क्या करते हैं? गवर्नमेंट डिफेंस के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट परचेस कर दिया। समझो हमने क्या किया? फ्रेंच से राफाल ऑर्डर किया, राफाल जेट्स ऑर्डर किया। अब ये राफाल जेट्स हम क्या हर साल ऑर्डर करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि एक साल राफाल जेट आ गया तो उसके बाद वो उसकी लाइफ 10 साल 15 साल भी हो सकती है, एज द केस में भी। तो इसके लिए ये क्या हो गया? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सिर्फ एक बार ही हमने एक्सपेंडिचर किया, बट उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? अभी 10 साल 15 साल तक मिलेगा। तो ये था दोस्तों हमारा सेंट्रल बजट का टाइप। अब इसके आगे जो टाइप्स ऑफ बजट्स है दोस्तों, वो हमारे एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए रिड्यूस हो गया है, कि इसके लिए हम मैं इधर नहीं कवर अप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।